तुमको भी नोट चाहिए बैंक से घर में, अरे वो जो, तो इसलिए ला के रखे रहते हैं। देखिए मम्मी पहली बार 50 रुपए दे रही है। तो क्या उनको भी शुगर हो गई क्या? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं, और ख़त्म करते वक्त यही कहा था कि आपके साथ एक ज़बरदस्त विंटर की रेसिपी जो है हम शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मटर रखी हुई थी, बहुत सही अंदाज़ा लगाया है। हम आपके साथ आलू मटर की जो है सब्ज़ी जो है शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुकर चढ़ा दिया है और इसके अंदर डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और दो जो है प्याज हमने कश करके रख लिया है, और साथ में जाएगा हींग थोड़ा सा। तो जैसे ही हमारा तेल हो जाएगा वैसे ही जो है हम ये हींग और प्याज जो है ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। तो जनाब अभी तेल को होने देते हैं, जब तक कि और भी चीज़ें जो डालनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है चॉपर लिया है, और चॉपर में डालेंगे हम दो जो है टमाटर, और इसे अच्छा से जो है चॉप कर लेंगे। तो ये मटर की सब्ज़ी है, तकरीबन जो है 7 से 8 लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पर जो है तेल हो गया था बहुत अच्छे से खरा। तो इसके अंदर जो प्याज कश करके रखी थी और हींग वो डाल दिया है। और यकीन मानिए, ये रेसिपी आलू मटर की अगर आपने अभी तक इस तरह से नहीं बनाई है तो लाजमी जो है इस रेसिपी को इसी जो है ट्रिक और टिप के साथ जो है फॉलो करिएगा और बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो जैसे प्याज थोड़ा सा हल्का सा जो है गुलाबी हुआ, उसके अंदर 2 तेज़पत्ता डाल दिया, और लहसुन अदरक का 2 चम्मच भर के पेस्ट डाल दिया, और टमाटर जो कश किया था वो भी डाल दिया। और इसमें डालेंगे अब हस्बे ज़ायका नमक। और जो है अभी तो मटर हमारे यहाँ नहीं आई है यूपी में, और ये फ्रोज़न मटर है जिससे हम बना रहे हैं। और अगर मटर आपके यहाँ आ गई है तो फिर क्या बात है, ताज़ी मटर की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर नमक डाला है, और हल्दी जो है डाली है 1.5 चम्मच के करीब, और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच के करीब जो है मिर्च, और 1 ही चम्मच के करीब डाल दिया है जो हमारी कश्मीरी मिर्च होती है वो। और थोड़ा सा डाला है इसके अंदर जो है हमने गरम मसाला, और 2-2.5 चम्मच के करीब डाला है धनिया पाउडर। और इसके अंदर जो है चला देंगे सारे मसालों को, और ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से भूनेंगे, और इसकी इतनी भुनाई करेंगे। ये देखिए जो अब डाल रहे हैं ये ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर है। तो सारे मसाले हमने पीस के रख लिए थे क्योंकि मेहमान आने थे, जैसा कि हमने आपको शॉपिंग ब्लॉग से लेकर दिखला रहे हैं कि हम लेकर के आए और कैसे सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर ली थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनों के साथ बैठने का मिल जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी आधा कप डाल के सीटी ले लिया था 3, और उसके बाद जो है खोल दिया है, प्रेशर इसका रिलीज़ कर दिया, और उसके अंदर डाल दिया 7-8 जो है हरी मिर्चें। तो तोड़ के नहीं डाली हमने, ऐसे साबुत डाली ताकि सभी खा लें, ज़्यादा कड़वी ना हो। तो ये मटर है तकरीबन आधा किलो। और जो है अब मटर और आलू की हम करेंगे भुनाई। और आप देखिए कितना अच्छा सा कलर जो है ग्रेवी का आया था। अब जो ये आलू मटर है इसे हम जो है 6 से 7 मिनट जो है धीमी आंच पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब आलू मटर मसालों के साथ अच्छा सा जो है भुन जाएगा, तब इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन जो है 2.5 गिलास पानी। तो आधा किलो मटर है और आधा ही किलो जो है आलू है, या थोड़ा सा ज़्यादा होगा 100 ग्राम 50 ग्राम। तो यहाँ पर जो है इस स्टेज पे हम नमक चख लेंगे। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक जो है डाल दिया है। और अब जो है इसके अंदर सिर्फ 1 सीटी लेंगे, ठीक है। और 1 सीटी के बाद ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी आलू मटर की सब्ज़ी रेडी। अब इसको हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और बनाएंगे अब रोटी और चावल। तो किचन हमने छोड़ दिया है, अब हम आ गए हैं अपने कमरे में, और हमारी बहू बना रही है, मरियम है वहाँ।
तो वो लोग बना रहे हैं। मरियम नहीं थी, सॉरी, तब महक आई थी, मरियम थोड़ा देर में आई थी। तो यहाँ पर जो है महक ने कहा मम्मी आपकी मेहंदी लगा दें। चलिए, आपकी जो है रात में जो है केक कटिंग है, यानी आपकी जो है बर्थडे है। तो चलिए, आपकी बर्थडे का हम लोग रत जगह मनाते हैं। तो ये बर्थडे का रत जगह है। तो देखिए कितनी महारत से, कितनी खूबसूरती से जो है महकू का हाथ जो है हमारे हाथ पर मेहंदी की डिज़ाइन बना रहा है। अच्छा, मेरे घर में ना सबको मेहंदी लगानी आती, सारे काम आते हैं, सिर्फ एक हम ही वाहिद ऐसे हैं कि जिसे मेहंदी लगाना आता ही नहीं है यार। मेरी सारी बहनें लगा लेती हैं, बहू लगा लेती है। और यहाँ पर जो है इतना मतलब हम लोग इंजॉय कर रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी पापा बैठ के मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स जो है वॉच कर रहे थे। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है, हाथों में भी और पैर में भी, और ज़माने के बाद लगी है। आप कहेंगे कि चूड़ी भी ज़माने बाद और मेहंदी भी, जी हाँ, क्योंकि जो है बस नहीं लगाते हैं। लेकिन जब बच्चियाँ ज़्यादा ज़िद करने लगे या ख़ुद के अंदर कि हाँ चलो कोई इतना फोर्स कर रहा है लगा दें, तो जो है फिर लगवा लेते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है। दिन में बनी थी दाल, तो जो है वो भी गर्म होकर के आ गई है। जिसे खाना होगा तो खा लेगा, वरना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है मज़ेदार, जायकेदार, ख़तरनाक वाली जो है आलू मटर की सब्ज़ी, कसम से जैसे ही पहला बाइट सबने लिया सबको मज़ा आ गया, जायके का ब्लास्ट हुआ मुंह के अंदर। तो जो है यहाँ पर सभी के लिए जो है खाना निकाल दिया गया है। और मेरे हाथ पाँव में तो लगी थी मेहंदी, तो हमने कहा आप लोग खाओ, जब मेरी मेहंदी थोड़ी ड्राई हो जाएगी ना तो फिर हम मेहंदी छुड़ा कर खा लेंगे। तो मेरे जो है मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा की और मेरे बड़े वाले बेटे की तो ये इतनी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है कि क्या बताएं। और जो मेरा छोटा वाला बाबू है, मेरा जिया, वो तो जो है खाता ही नहीं मटर, उसे पसंद ही नहीं इतना। तो यहाँ पर जो है सबने जो है खाना खा लिया है, हमने भी खा लिया है। और यहाँ पर जो है मम्मी पापा की चल रही है सेवा। तो मेरी सबसे जो छोटी वाली बहन है ना, वो जब आती, यही एक वाहिद ऐसी हो या मेरी बहू, जब भी मेरे पापा मम्मी के हाथ पाँव में तकलीफ़ होती है तो यही दो शख्सियत है जो इनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब छोटी वाली बहन आती है या मेरी बहू घर जाती मेरे मैके, तो ये लोग जो है पापा के पैर की मालिश करते हैं, मम्मी के सर में तेल लगते हैं, मम्मी के कमरे की, पापा के कमरे की सफाई होती है, यानी जितने काम होते हैं। अब ऐसा है कि हम नहीं करते हैं, सारी चीज़ें मेरे ही निगरानी में होती है। हमने अपनी छोटी वाली बहन से कहा कि पापा के पैर में आज 3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे पास जो है ऑयल रखा है जो हम अपने हैं कंधे के लिए लेकर आए हैं वैद्य जी से ख़रीद कर, तो तुम जो है पापा के पैरों में वही लगा दो। मेरे पापा यहाँ अपनी पुरानी बातें कर रहे थे। तो ज़बरदस्ती हम लोगों ने मम्मी के भी हाथ में, मरियम ने मेहंदी लगा दिया है, और हम लोग मरियम की मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आ जाएंगे तब हम लोग डिनर करेंगे। तो ये लोग आ गए थे 9 के बाद ही आए थे ये लोग। तो हम लोगों ने सबने डिनर किया, फिर मेहंदी लगा ली, और उसके बाद जो सब लोग बैठे हुए हैं। तो अब तैयारी हो रही है, 12 बज चुके हैं, माँ बदौलत की सालगिरह की तैयारी, और यहाँ चल रही है तफरीह। तो देखिए सब ने जो है मिल करके कितनी खुशी के साथ जो है पहले बर्थडे का रत जगह मनाया, और जैसे ही तारीख 12 बजे चेंज हुई, 17 से 18 अक्टूबर हुआ, तो सब ने जो है केक कट किया, हमारे मतलब केक कट किया, और हमें जो है मुबारकबाद दी। और किसी ने, हमने जब केक काटा तो किसी ने, कोई हमें खिलाए ना खिलाए, हमने खुद ही केक कट करके खा लिया। तो हमारी बहन हंसने लगी, कहने लगी खुद ही खा रही, हम लोगों को मौका नहीं दे रही। हमने कहा कि बस रुका ही नहीं जा रहा है, इतने हम खुश हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मम्मी हैं, पापा हैं, सारे लोग हैं। और ये जो मेरी बर्थडे का सिलसिला है ना, ये आज से नहीं, जब हम 9th क्लास में थे या शायद 8th में, तो जो है फर्स्ट टाइम भी हमने ज़िद करके अपनी बर्थडे मनवाई थी। तो यहाँ पर जो है फिर हमने खुद से केक खाया, फिर सबने हमें केक खिलाया। और यकीन मानिए ये वो लम्हे होते हैं जो आप जी लेते हैं, चाहे जितना भी टेंशन हो आपके ऊपर, जितनी भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, और जब अपने साथ होते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर से ज़रूर किया करिए। और इसी बहाने सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जब शादियां हो जाती हैं सब दूर दूर रहने लगते हैं, और यहाँ पर सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो मम्मी ने हमें
फर्स्ट टाइम जो है दिया है, क्या दिया है अभी आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ दानिश भी हमें कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा भैया बस इस आप जो है कोई भी हमें कुछ भी ना खिलाओ, क्योंकि जो है हमें है शुगर, और ये जो केक है ना ये एगलेस है, यानी इसमें अंडा नहीं मिक्स है, क्योंकि अंडे से बनी हुई चीज़ें जो है हमें सूट नहीं करती हैं, तुरंत रिएक्शन कर हो जाता है, फिर 2 इंजेक्शंस इमरजेंसी जाकर लगवाने पड़ते हैं। तो सबको केक बहुत पसंद आया और इतना सॉफ्ट, इतना फ्रेश था कि केक जो है मेरा तो बहुत खाने का मन था बहुत, लेकिन बस यही था ना कि नहीं खा सकते थे ज़्यादा। तो मम्मी ने हमें दिया है मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट। तो हमने कहा ये कब मम्मी लेकर आई, तो कहने लगी तुम खाती हो ना इसलिए। तो मम्मी खोल रही हैं और जो है हमें दे रही थी। मम्मी ने कुछ और भी दिया है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हमने कहा ऐसे ना तो खोल कर दिखाओ मेरे व्यूवर्स को कि मेरी माता श्री ने क्या दिया मेरी प्यारी अम्मी जान ने। तो ये देखिए, एक ज़माना था जब मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी थी ना, तो पापा मेरे मिठाई लेके आते थे तो मम्मी से कहते थे मम्मी मिठाई मत भेजा करो यार, हमें चॉकलेट्स भेजा करो, आई लव चॉकलेट्स। तो मम्मी तब से चॉकलेट भेजने लगी और मेरी सास बहुत गुस्सा होती थी, क्योंकि वो चॉकलेट खाती नहीं थी, उन्हें मिठाइयाँ पसंद थी। तो बहुत गुस्सा होती थी कि बताओ मिठाई नहीं भेजते हैं, चॉकलेट भेजते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने चॉकलेट दिया है, और मेहंदी जो चढ़ी थी वो तो मेरी चढ़ी ही नहीं। और मेरी बहू ने क्या गिफ्ट दिया ये देखिए, मेरी बहू ने मेरे लिए जो है सिल्वर की रिंग लेकर आई थी, तो उसने हमें पहना दिया है। और दानिश ने भी हमें रिंग दिया था, और ये देखो ये मम्मी को दिखा रहे हैं। मम्मी कहने लगी बहुत खूबसूरत। जब मेरी बहू मैके गई थी ना, तो ये वहाँ से ही लेकर के आई थी। तो हमने कहा सबको केक जो है दे दो, और मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं टन टन 50 रुपये। हम सबको दिखा रहे थे। मम्मी ने आज तक मुझे जो है बर्थडे का कभी गिफ्ट नहीं दिया, ये फर्स्ट टाइम है कि मम्मी ने हमें दिया है। चॉकलेट भी दी है और पैसे भी दिए, जो दोनों ही हमें बहुत पसंद है। पैसे भी हमें बहुत पसंद है, पैसे की खुशबू कितनी अच्छी होती है ना। पैसे से ज़िंदगी का हर मसला जो है सॉल्व हो जाता है। तो जो है मम्मी ने मेरी दोनों ही पसंदीदा चीज़ें हमें दे दी हैं। और पैसे से किसे नफ़रत होता है कि नहीं, बस पैसा जो है हलाल का होना चाहिए, हराम तरीके से ना कमाया जाए। और पैसे फालतू खर्च भी नहीं करने चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर खर्च करो। और उसके बाद खाना खाने के बाद 12 बजे के बाद जो है मेरे बड़े वाले बेटे ने मंगाया था पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। आप सबने खाना भी खा लिया था और सबने इतना मजाक किया, इतना हंसी की, बर्थडे का जगह मनाया। तो इसी बीच में जो है सबको छोटी मोटी वाली भूख लग गई थी। तो बस ये था कि यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया था और आइसक्रीम आ गई थी। तो फिर सब ने मिल करके पिज़्ज़ा एंजॉय किया और आइसक्रीम भी खाई। तो ये थी मेरे बर्थडे केक कट की और जो है बर्थडे की रज्जिगे का ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।